गाइस, आई एम रेनू यादव एंड आई विल टीच यू एग्रीकल्चर। 10th क्लास का ज्योग्राफी का ये 4 चैप्टर है। आज हम इसको स्टार्ट करते हैं कि एग्रीकल्चर जो है उससे हम किस तरीके से कनेक्टेड है और किस टाइप्स की जो है फार्मिंग की जाती है इंडिया में, और कौन कौन से जो है फार्मिंग जो है किस तरीके से की जाती है। तो आज का ये हमारा टॉपिक है। लेट अस स्टार्ट। इंडिया इज़ एन एग्रीकल्चर इम्पोर्टेंट कंट्री। कि इंडिया जो है वो एग्रीकल्चर को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देता है, क्योंकि 2/3 पॉपुलेशन जो है एग्रीकल्चर से एग्रीकल्चरी एक्टिविटीज़ करती है। एग्रीकल्चर को प्राइमरी एक्टिविटी माना गया है, क्योंकि वो स्टार्टिंग में हम जैसे हमारे पास भले ही जो है हम फार्म में काम नहीं करते, हम जो है खुद की अपना फार्म नहीं है, वहाँ पर हम खेती नहीं करते, लेकिन फिर भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट हम जो है एग्रीकल्चर पर डिपेंड है। किस तरीके से, जैसे मान लीजिए हमारे पास खुद का जो है अपना फॉर्म नहीं है, हम अपना खुद का क्रॉप्स प्रोवाइड ग्रो नहीं करते हैं ना, मार्केट से लेते हैं। तो मार्केट से भी जो हमारा फूड ग्रेन्स आता है वो कहाँ से आया? एग्रीकल्चर के थ्रू तो आया। फार्मर ने तो वो मार्केट में सेल किया, तभी तो वो हमारे पास आया ना। तो इस तरीके से हम जो है ये नहीं कह सकते कि हमारा एग्रीकल्चर से कोई लेना देना नहीं है या हम एग्रीकल्चर पर डिपेंड नहीं करते। इंडस्ट्रीज़ की बात कीजिए कि इंडस्ट्रीज़ जो है, वेरियस इंडस्ट्रीज़ जो है वो भी एग्रीकल्चर पर डिपेंड है। किस तरीके से? क्योंकि उनको जो रॉ मटेरियल चाहिए वो कहाँ से आता है? एग्रीकल्चर के थ्रू आता है। जो मेटेलिक रॉ मटेरियल चाहिए वो तो कहाँ से आ जाता है? मिनरल्स के थ्रू आ जाता है। लेकिन जो एग्रीकल्चर वाला रॉ मटेरियल चाहिए वो कहाँ से आएगा? वो तो एग्रीकल्चर के थ्रू ही आएगा। जैसे शुगर मेड इंडस्ट्रीज़ है, तो शुगर इंडस्ट्रीज जो है वो जब शुगर केन लेगी तभी तो शुगर बनाएगी ना। तो वो शुगर केन कहाँ से लेगी? ये तो नहीं कि इंडस्ट्री में वो शुगर केन बना सकती है। एग्रीकल्चर के थ्रू ही तो शुगर केन आएगा, तभी तो वो उसमें से शुगर बनावेगी ना। टी इंडस्ट्रीज़, कॉफ़ी इंडस्ट्रीज़, इस तरीके से कॉटन इंडस्ट्रीज़, कॉटन से क्या बनाया जाता है? टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ जो है वो किस पर डिपेंड है? कॉटन पर डिपेंड है, क्योंकि कॉटन से ही तो टेक्सटाइल बनाया जाएगा ना। तो इस तरीके से इंडस्ट्रीज़ भी और ह्यूमन लाइफ भी जो है एग्रीकल्चर पर डिपेंड है। कि टाइप्स ऑफ फार्मिंग, कि इंडिया में कितने टाइप्स की फार्मिंग होती है। तो इंडिया की यदि बात करें तो 3 टाइप्स की फार्मिंग बताई गई है। फर्स्ट जो है परमिटिव सब्सटेंस फार्मिंग। परमिटिव सब्सटेंस फार्मिंग क्या होती है? वो फार्मिंग जिस पर एंशियंट टाइम से जो इस तरीके से करते आ रहे थे उसी तरीके से खेती को करते रहना। उसमें जो है टूल्स जो है वो कोई न्यू टूल्स यूज़ नहीं करना। जैसे पहले जो है स्टोन के टूल्स थे या वुड के टूल्स थे, उनका यूज करना, उसी से डिगिंग स्टेकिंग करना, उसी से फार्मिंग के लिए उसको यूटिलाइज करना। तो प्रिमिटिव जो होती है, प्राइमरी भी बोल सकते हैं कि सबसे पहले जो इसमें क्या होता है कि बस वो इतनी करते हैं कि अपने फैमिली के लिए, बस कि अपनी फैमिली का जो है उनका लाइफ जो है इजीली सर्वाइव हो सके, उनके पूरे साल को उनको ग्रेन प्रोवाइड हो जाए। इसमें क्या होता है? दिस टाइप्स ऑफ फार्मिंग डिपेंड ऑन द मॉनसून। इसमें मॉनसून पर डिपेंड होती है। इनका पास अपने इरिगेशन का कोई भी जो है सोर्स नहीं होता, तो मॉनसून होती है और नेचुरल फर्टाइल जो है लैंड है उसी में ये लोग एग्रीकल्चर करते हैं, ना कि इसमें ये जो पेस्टिसाइड डालेंगे और उसको फर्टाइल को जो है सॉइल को जो है इरोजन अच्छे तरीके से मेंटेन करेंगे तब उसकी जो है फर्टिलिटी बनी रहेगी। ऐसा कुछ नहीं है। ये नेचुरल सोइल होती है, उसी पर खेती करते हैं। जैसे इसमें क्या करते हैं ये लोग, इसे स्लैश और बर्निंग एग्रीकल्चर भी कहा जाता है। ये लोग क्या करते हैं कि जैसे कोई भी लैंड का एक पार्ट है, उसमें ये लोग वहीं पर रहेंगे और रहकर, जैसे मान लीजिए ये लैंड का पार्ट है ना, तो इसमें ये जो फॉरेस्ट है तो ये क्या करेंगे, इसको पूरे को काट देंगे और काट काट कर क्या करेंगे, इन पेड़ों को जला देंगे। जलाने के बाद जो इसकी ऐश होगी उसको इसी में पूरे में फैला देंगे। फैलाने के बाद इसी में ये एग्रीकल्चर करेंगे। और जब ये पूरा लैंड जो है इसकी सॉइल की जो है फर्टिलिटी खत्म हो जाती है, तो ये क्या करते हैं, दूसरे जगह पर चले जाएंगे और दूसरे जगह में फिर इसी तरीके से करेंगे। तो इस तरीके के जो है एग्रीकल्चर जो होते हैं उसे कहते हैं परमिटिव सब्सटेंस फार्मिंग। अब ये क्वेश्चन 1 मार्क्स का सकता है, व्हाट इज द स्लैश बर्निंग एग्रीकल्चर, स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। तो इसमें आपको आंसर क्या देना है? फार्मर क्लियर ए पैच ऑफ लैंड, कि लैंड का एक फार्मर जो है एक टुकड़ा यूज करता है एंड प्रोड्यूस सीयरलेस एंड अदर फूड क्रॉप्स, उसमें वो फूड क्रॉप्स ग्रो करता है जो उसको चाहिए। सब्सटेंस देयर फैमिली, जिसमें उसका और उसके परिवार का गुजारा हो चुके सके, इतना बस। व्हेन द सोइल फर्टाइल डिक्रीज, जब इसमें सोइल की फर्टाइल डिक्रीज होने लगती है, मतलब उनके खुद के लिए भी जो है उसमें पूर्ति नहीं पड़ती, तो वो क्या करते हैं, दूसरी जगह शिफ्ट हो जाते हैं। और कुछ साल के बाद वो जो अर्थ सोइल थी वो वापस रिप्लेनिश होती है, फर्टाइल होती है, और फिर उस पर दोबारा एग्रीकल्चर किया जाता है। तो इस तरीके की जो फार्मिंग है उसे कहा जाता है परमिटिव सब्सटेंस फार्मिंग। इसमें ये कोई भी मॉडर्न जो है इनपुट्स यूज़ नहीं करते।
डिफरेंट नेम्स एंड डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। इसी फार्मिंग सिस्टम को अलग अलग कंट्री में अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे इंडिया की यदि बात करें तो इंडिया के किसी पार्ट में उसे झूमिंग फार्मिंग कहा जाता है। जैसे नॉर्थ इंडिया स्टेट जो है वहाँ पर इसे झूमिंग फार्मिंग कहा जाता है। आसाम, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड इन साइड में। पुलाव कहा जाता है मणिपुर में। डीपा कहा जाता है बिस्तर डिस्ट्रिक्ट चित्तौड़गढ़ छत्तीसगढ़ में। तो अलग अलग साइड से इसे अलग अलग नाम से जाना जाता है। जूमिंग लैश एंड बर्निंग एग्रीकल्चर इज नोन द मिल्फा। जूमिंग का ही दूसरा नाम क्या है? मिल्फा। मैक्सिको कंट्री में इसको मिल्फा कहा जाता है। तो अलग अलग कंट्री में अलग अलग कहा जाता है। सेकेंड टाइप्स की जो एग्रीकल्चर है वो इंटेंसिव सब्सटेंसिव फार्मिंग। इंटेंसिव सब्सटेंसिव फार्मिंग ये किस तरीके की फार्मिंग होती है? इसमें लोग क्या करते हैं कि लैंड का कोई भी टुकड़ा है उसमें ये अपने परिवार के लिए भी, मतलब लैंड का छोटा पार्ट है और उसमें उसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रोवाइड करना है कि अपने परिवार का उसी में गुजारा हो सके। दिस टाइप्स ऑफ फार्मिंग प्रैक्टिस द एरिया ऑफ द हाई पॉपुलेशन प्रेशर और लैंड। इस तरीके की फार्मिंग कहाँ की जाती है? जहाँ हाई पॉपुलेशन होती है, मतलब पॉपुलेशन ज़्यादा है और लैंड का जो पार्ट है वो कम है, तो उस कम पार्ट में ही उनको ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो क्रॉप्स यूज करनी है। इसमें लेबर की जो है इंटेंसिव ज़्यादा होती है, क्योंकि लेबर जो होता है इसमें जो है मशीनों का यूज़ नहीं किया जा सकता, तो इसलिए लेबर इसमें चाहिए करने, क्योंकि छोटा पार्ट है और उसके लिए छोटे पार्ट के लिए हम मशीन का यूज़ नहीं कर सकते। या हाई डोज द बायोकेमिकल इनपुट्स एंड इरिगेशन यूज ऑफ द ऑब्टेन हायर प्रोडक्ट्स। अब ये लोग क्या करते हैं कि एक छोटे पार्ट में और ज़्यादा ग्रो करना है तो ये क्या करते हैं उसमें हाई डोज यूज करते हैं, मतलब इरिगेशन उसमें ज़्यादा करेंगे, पेस्टिसाइड का ज़्यादा यूज करेंगे ताकि छोटे टुकड़े में ज़्यादा से ज़्यादा वो क्रॉप्स कर सकें। अब ये है कि ऐसा करते क्यों हैं, क्या रीज़न होता है कि जो को इंटेंसिव सब्सटेंस इस तरीके से उनको करना होता है? तो इसमें क्या होता है कि मान लीजिए ये लैंड का जो एक पार्ट है ये किसी एक पर्टिकुलर पर्सन के पास, मान लीजिए किसी रामू के पास है, ये जो लैंड का पार्ट है ये रामू के पास है। अब इसके 4 जो है बेटे हैं, तो 4 बेटे हैं तो उन्होंने क्या किया, इसका डिवाइडेशन किया, मतलब अपना बंटवारा किया। रामू की डेथ हो गई, रामू की डेथ होने के बाद उसके 4 बेटे हैं, 4 बेटों ने इस लैंड के पार्ट का बंटवारा कर लिया। अब पहले क्या था, पहले इस पूरे लैंड में जो है रामू एग्रीकल्चर करता था और अपनी फैमिली का गुजारा करता था। अब इसमें 4 बेटे हो गए तो 4 बेटे जो अपनी अपनी फैमिली का गुजारा करेंगे, तो उनके पास क्या हुआ, लैंड का छोटा टुकड़ा आया। अब इस छोटे टुकड़े में आने के कारण अब वो इसमें ज़्यादा पेस्टिसाइड का यूज करेगा, ज़्यादा जो है इरिगेशन का यूज करेगा, ताकि इसी में वो इतना कर सके कि अपने परिवार का गुजारा कर सके। तो इसलिए इसमें अब मशीनों का यूज़ नहीं हो सकता इसमें, क्योंकि लैंड का छोटा पार्ट है, तो लेबर्स का यूज होगा। तो एक तो फर्स्ट कारण ये हो गया कि राइट टू इनहेरिटेंस, की जहाँ इनहेरिटेंस का राइट होता है कि मतलब यदि फादर की डेथ हो जाती है तो उसके बाद उसकी जो प्रॉपर्टी है उसमें उसके बच्चों का ही राइट होता है। तो इस तरीके के जो राइट्स होते हैं उसमें इंटेंसिव फार्मिंग की जाती है। सेकंड है डिवीजन ऑफ द लैंड ऑफ द एक्सेस ऑफ द जनरेशन ऑफ द रिएंडर लैंड होल्डिंग, कि वो लैंड को होल्ड कर लेते हैं और उसी साइज में उनको जो है ये तरीके से किया जाता है। नेक्स्ट जो है टाइप्स ऑफ फार्मिंग में 3 जो टाइप्स की फार्मिंग है वो है कॉमर्शियल फार्मिंग। कॉमर्शियल फार्मिंग क्या होती है कि इसमें आप वो मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज़ करता है, मॉडर्न इनपुट्स का यूज़ करता है और उसके थ्रू जो वो इतनी क्रॉप्स करता है कि उसको वो पूरी मार्केटिंग में सेल करनी है और उसका प्रॉफिट लेना है। तो जो इस तरीके की जो क्रॉप्स होती है उसको कहते हैं कॉमर्शियल फार्मिंग। द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स दिस टाइप्स ऑफ फार्मिंग इज यूज द हायर डोज मॉडर्न इनपुट्स। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा मॉडर्न इनपुट्स का यूज किया जाता है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है। जैसे हाई यील्ड वेराइटी की, मतलब सीड्स जो है वो हाई वैरायटी के डालेंगे, केमिकल फर्टिलाइज़र के लिए केमिकल्स ज़्यादा यूज करेंगे, इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड का ज़्यादा यूज करेंगे ताकि हायर प्रोडक्टिव ले सकें। द डिग्री ऑफ द कॉमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर वेरियस फ्रॉम द रीजन अनदर। और जैसे मतलब एक रीजन होता है कि मतलब एक एरिया है उसमें वो पूरे में एक ही तरीके के क्रॉप्स ग्रो करेंगे, क्योंकि ताकि वो ज़्यादा क्रॉप्स हो सके और एक ही तरह की क्रॉप्स हो जाए तो वो इजीली उसमें इरिगेशन भी कर सके, पेस्टिसाइड का भी एक साइड से यूज कर सके। तो इसलिए वो एक तरह की क्रॉप्स की जाती है कि एक लार्ज एरिया है और उसमें एक ही साइड की क्रॉप्स डाली जाएगी। एग्जाम्पल जैसे राइस की क्रॉप्स की है आपने, मान लो राइस की है तो उसमें क्या करेंगे, वो राइस को मार्केटिंग में डालेंगे। तो ये तो नहीं कि आधे पार्ट में राइस डाल दिया और एक फार्म है, एक फॉर्म में आधे पार्ट में राइस डाल दिया, आधे में इन्होंने वीट डाल दिया। इस तरीके से करेंगे तो उनका जो बेनिफिट जो है मार्केटिंग का वो कम हो जाएगा। तो ये एक ही टाइप्स के पूरे लैंड में एक ही टाइप्स की क्रॉप्स डालेंगे। इस तरीके की क्रॉप्स कहाँ की जाती है, हरियाणा और पंजाब में, उड़ीसा में।
इस तरीके की क्रॉप्स हमें देखने को मिलती है। इसके साथ ये तो थे, यदि क्वेश्चन आता है कि टाइप्स ऑफ फार्मिंग, तो आपको बताया प्रिमिटिव सेंसिटिव फार्मिंग, सेकंड है इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग और थर्ड है कॉमर्शियल फार्मिंग। अब एक प्लांटेशन भी है। एक प्लांटेशन किस तरीके की, कि प्लांटेशन इज ऑल्सो टाइप्स ऑफ कॉमर्शियल फार्मिंग। प्लांटेशन कॉमर्शियल फार्मिंग में ही आएगा। इसमें क्या होता है कि एक लार्ज एरिया होता है और उसमें एक ही टाइप्स की जो है क्रॉप्स ग्रो की जाती है। जहाँ ये, अब इसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है, मतलब प्लांटेशन की यदि हम क्रॉप्स ग्रो करते हैं तो उसके लिए किस तरीके का वहाँ पर क्या क्या मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स उसकी होने चाहिए। तो फर्स्ट है कि प्लांटेशन हैज़ द इंटरफेक्ट ऑफ द एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री, कि जहाँ पर प्लांटेशन की हमें एग्रीकल्चर होते हैं वहाँ उसके पास ही इंडस्ट्रीज़ करेंगे। इंडस्ट्रीज़ क्यों करेंगे, क्योंकि यदि प्लांटेशन जो है वो छोटे पौधे होते हैं तो उनमें जो है लेबर की ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो उसको जो से जब उसकी हार्वेस्टिंग होती है तो हार्वेस्टिंग होने के बाद उसको दूसरी जगह पर ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी ले जाने से वो उसके जो क्रॉप्स, जो ऊपर की जो क्रॉप्स होती है ना वो वहीं पर सूख जाती है, या तो है ना, या वहीं पर जैसे गिर जाएगी, सूख कर उनके दाने दाने निकलने स्टार्ट हो जाएंगे, तो इससे वो लॉस में जाता है। तो जहाँ प्लांटेशन की एग्रीकल्चर है उसके पास ही उनको इंडस्ट्री सेटअप करनी पड़ती है। प्लांटेशन कवर्ड लार्ज ट्रैक एंड लैंड, उसके लिए एक लार्ज ट्रैक चाहिए। यूजिंग द कैपिटल इंटेंसिव, मतलब इसमें क्या होता है कि जैसे मान लीजिए आप एग्रीकल्चर के प्लांटेशन कर रहे हो, आप प्लांटेशन कर रहे हो तो आप में उसमें 20,000 आपने इन्वेस्ट किया, तो 20,000 इन्वेस्ट किया तो आपको प्रॉफिट होना चाहिए 30,000 का या 25,000 का, तब तो प्लांटेशन करना ठीक है। अदरवाइज यदि आपको 20,000 का जो है उसमें आपने इन्वेस्ट किया और आपको 18,100 ही आपको वापस रिटर्न हुआ है, तो उसका प्लांटेशन का कोई मतलब नहीं। तो प्लांटेशन की जाती है तो सेकंड उस लैंड को देख कर की जाती है कि यहाँ पर हमें जो है प्रॉफिट भी मिलेगा। सेकंड ये फैक्टर्स इसका। थर्ड है हेल्प ऑफ द माइग्रेशन लेबर्स, की इसमें लेबर्स की ज़रूरत ज़्यादा पड़ती है कि दूर दूर से इनको लेबर लाया जाता है वहीं पर, क्योंकि ये मशीनों के थ्रू नहीं की जा सकती। ऑल द प्रोड्यूस इज यूज द रॉ मटेरियल रेस्पेक्टिव इंडस्ट्रीज, ताकि लेबर ही जो है इनकी हार्वेस्टिंग कर सके और इंडस्ट्री तक इजीली इनको पहुंचा सके। अब प्लांटेशन की जो एग्रीकल्चर है, क्रॉप्स है, वो कौन कौन सी होती है, तो टी, कॉफ़ी, रबर, शुगर केन, बनानाज, ये सारी क्या है प्लांटेशन की। तो टी की यदि बात करते हैं तो आसाम साइड में टी ज़्यादा होती है, नॉर्थ बंगाल में कॉफ़ी ज़्यादा होती है, कर्नाटका में। इस तरीके की जो क्रॉप्स है ये स्टेट मैंने आपको बता दिया। सिंस द प्रोडक्शन ऑफ द मेनली मार्केट्स वेल द डेवलप नेटवर्क ट्रांसपोर्ट एंड द कम्युनिकेशन कंसर्न प्लांटेशन एरिया। अब प्लांटेशन किया हमने, वहाँ इंडस्ट्री सेटअप की, तो अब उसके लिए क्या चाहिए, इंडस्ट्री का जो प्रोडक्ट तैयार किया गया उसको सेल करने के लिए मार्केट भी चाहिए, तो वहाँ मार्केट स्टेब्लिश्ड होगी। फिर ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ भी चाहिए ताकि वो अपने प्रोडक्ट जो तैयार किया उसको ट्रांसपोर्ट के थ्रू वो इजीली दूसरी जगह पर भेज सके, तो इसके लिए उनको ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी भी अच्छी चाहिए। प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज मार्केट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल ऑफ डेवलपमेंट प्लांटेशन, इसीलिए कहा गया है कि इंडस्ट्रीज और मार्केट जो है वो भी प्लांटेशन में डेवलप करने में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। तो गाइस आज का जो हमारा टॉपिक था वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट में हम करेंगे कि क्रॉपिंग पैटर्न की, क्रॉप्स जो है कितने टाइप्स की होती है, उसके क्या क्या पैटर्न है, इंडिया में जो क्रॉप्स की जाती है वो किस किस पैटर्न से की जाती है। हैव ए नाइस डे।